इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अटक जेल मुंतकली से मुताल्लिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी, सजा का स्टेटस तब्दील हो गया है। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं। इस्लामाबाद में अंडर ट्रायल कैदी को अटक जेल में क्यों रखा है? कल अगर आप इन्हें रहीम यार खान भिजवा दें फिर क्या होगा? क्या वहां ट्रायल करेंगे? साइफर मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, पूरी दुनिया बराह रास्त कार्रवाई देखेगी। कहा, चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें उसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तारीख लेने की बात अब जहन से निकाल दें। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सारेवास से कर दिया। जमीन तनाज़ा केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो सारे कागज पूरे होने चाहिए। वकील को मुखातिब करते हुए कहा, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी दलाइल भी एक जबान में दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, तारीख देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। काफली की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, एक्ट से अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ मिला। दरख्वास्त गुजार राजा अमीर खान की एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत में पेश न करने का फैसला। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने सिविल जज कुदरतुल्ला को खत लिख दिया। लिखा कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद लाना खतरनाक होगा, हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाए। लाहौर एंटी करप्शन ने खावर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। नाजायज तामीरात के इल्जाम में खावर मानिका को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर मानिका मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। खावर मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर शादी हॉल तामीर किया। आंखों से मुतालिक इंजेक्शन सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी मुअत्तल कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब भर में आशूब चश्म के तेजी से बढ़ते केसेस। महकमा तालीम का अलर्ट, हुक्काम को मुरासला जारी कर दिया। कहा गया, असातिज़ा तुलबा को बीमारियों और उससे बचाव की तदाबीर बताएं। बीमारी से आगाही के लिए स्कूलों में 0 पीरियड लगाया जाए। गैर मयारी इंजेक्शन इस्तेमाल करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। राना सिकंदर एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गैर मयारी इंजेक्शन लगाने से 14 अफराद बीनाई से महरूम हुए। अवाम की उम्मीद, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर होगी। नवाज शरीफ अवाम पर एहसान करें, लंदन में ही रहें, वहीं बैठकर निहारियां खाएं। कायद नून लीग की वापसी पर पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान में उनकी लूट मार के लिए मजीद कुछ नहीं बचा। छोटे भाई 17 माह की दिहाड़ी लगाकर वापस जा चुके हैं। नवाज शरीफ की खानदानी सियासत अपनी मौत मर चुकी है। अवाम और उसी सियासत को रद्द कर चुके हैं। इलेक्शन में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग ने कमेटी बना दी। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग चौधरी शाफी कहते हैं, पीटीआई दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे वसूल किए, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को लीगल करवाने के पैसे भी लिए गए। मियां साहब वजीर आजम बनने के लिए तमाम केसेस माफ कराना चाहते हैं। बिलावल साहब और मियां साहब में से कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी करप्शन में माहिर और काम में नाअहल है। 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान।
तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्जाम, फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने 2 फॉरम्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था। लाहौर के शेख जैद अस्पताल में तनख्वाहें न मिलने पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। 2 दिन से ओपीडी बंद होने से मरीज मुश्किलात का शिकार। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात मौजूद नहीं, बेशतर तिब्बी मशीनरी भी खराब है। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.26 कमी। डॉलर 6 हफ्तों की कम तरीन सतह ₹290.50 पर आ गया। डॉलर की कदर में कमी के समरात नजर आने लगे। घी की फी किलो कीमत ₹34 तक कम हो गई। घी ₹540 किलो फरोख्त होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बिजली चोरी से नुकसान। डेरा इस्माइल खान में 10 बिलियन, भक्कर में 1 बिलियन रुपयों के नुकसान का सामना है। मर्दान में 11 अरब और सुआत में 2 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया गया। निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में प्लास्टिक वेस्ट से तैयार रोड का इफ्तिताह। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, प्लास्टिक के रोड बारिश के पानी में नहीं टूटेंगे, इन सड़कों से बहुत ज्यादा फायदा होगा। सखर के इलाके गुमस में गैस सिलेंडर धमाका। जख्मी मरीजों में से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। जाबहक अफराद की तादाद 7 हो गए। जहलुम के जिला दीना में सर्कस के बंदर भागकर घरों में दाखिल। 3 अफराद को जख्मी कर दिया। सर्कस इंतजामिया की बंदरों को पकड़ने की कोशिश जारी। पाक फौज की जानिब से अवाम की बेलौस खिदमत का सिलसिला जारी। फौज ने चिश्तियां, बहावल नगर और मिंचनाबाद में 4 से 28 सितंबर के दौरान 8 मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया। 7000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमा के कत्ल के बारे में कनाडा को खुफिया मालूमात फराहम की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा को तहकीकात में ताउन फराहम किया गया। अमरीकी मालूमात की बुनियाद पर ही कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने को साबित किया। माजी में भी अमरीका कनाडा को चीन के खिलाफ खुफिया मालूमात फराहम करता रहा। बलूचिस्तान में सिख बरादरी का भारत के खिलाफ एहतजाज। लसपेला प्रेस क्लब में कनाडा में रॉ के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ रैली। अक़लियती रहनुमाओं का कनेडियन वज़ीर आज़म से हरदीप सिंह निज्जर के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। Very interesting and important for us, and we think to come back again in the future. Assalamu alaikum. I am very happy because people in Swat is really friendly, and all problems was help for people and also for army. वादी स्वात में गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी। सयाहों ने ग्रुप्स की शक्ल में कालाम के मुख्तलिफ इलाकों और पहाड़ों का रुख किया। मंकियाल और महूडंड की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग की। गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, अवाम और फौज ने हमारा बहुत ख्याल रखा। मानसहरा, बालाकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बादलों और धूप की आंख मचोली जारी। कागान वैली के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। बाबूसर टॉप रोड को फिसलन के बायस आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सुआत में मौसम सरमा की आवाज। सदियों पुरानी रिवायती तरार बारबेक्यू महफिल का इनेकाद। मकई के दाने भुने जाते हैं। पहाड़ों के दामन में महफिल मौसीकी मजा दोबारा कर देती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए वीजों का इंतजार। टीम को आज भारत के वीजे मिलने का इम्कान। कौमी टीम को दुबई में क़याम के बाद भारत जाना था। वीजों में ताखीर के बायस कौमी टीम की भारत रवानगी 27 सितंबर को शेड्यूल है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा।